पंखाजुर मुठभेड़ पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष बैज। बस्तर में प्रियंका गांधी का दौरा होना है, 2 सभाएं होनी है, वो निर्धारित तिथि पर ही होगी। मुठभेड़ की यह घटना पूरे तरह से अगर सच है तो फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी है। यदि घटना में कोई निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं तो निश्चित ही आदिवासियों में आक्रोश पुनः बढ़े। 29 नक्सली अगर ओरिजिनल है तो फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अभी बहादुर जवान बधाई के पात्र हैं। नक्सलियों के साथ संवाद कायम करने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी अक्सर कहती है कि नक्सली सक्रियता में बाहरी तंत्रों का हाथ है, बाहरी ताकतों का हाथ है। वो सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार पूरी तरह फेल है। भूपेश बघेल ने नक्सल घटना पर दिए गए बयान पर पीसीसी चीफ ने कहा कि श्री बघेल जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है बस्तर में कई मुठभेड़ हुई है। पिछले महीने में कोयली बेड़ा में मुठभेड़ हुई, प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इस तरह कांकेर में मारे गए 29 के 29 लोग नक्सली हैं या इनमें कोई बेकसूर आदिवासी है, ये अभी पता चलना बाकी है। पहले भी बस्तर में कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा गया है। कांग्रेस हमेशा सच के साथ खड़ी है। श्री बैज ने मुठभेड़ में हुई घटना का जांच करने की बात कही है। अब कुछ चीजें है जो मैं भी कुछ कह पाना शायद मेरे लिए जल्दीबाजी होगा, इसलिए कह रहा हूं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगर संदेह जताया है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 29 नक्सली, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सर, पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो कांग्रेसी बात को प्रमाणित प्रश्न भी हम लगाए, प्रमाणित भी करें, समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए शायद मुझे आज कहना बहुत जल्दबाजी होगा। समय आने पर स्थिति स्पष्ट और साफ हो जाएगी, लेकिन सरकार को इसमें जांच करना चाहिए कि पूरे नक्सली है। प्रियंका जी तो शुरू से कह रही है कितना प्रभाव पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी का 21 तारीख को कांकेर और राजनांदगांव में 2 सभा होना है। उसके तैयारी के लिए आज राजनांदगांव और कांकेर में बैठकें रखा गया है, जहां मैं शामिल होने जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम का अगर ये घटना अगर पूरी तरह से सच्चाई है, इसमें पूरी नक्सली है, मैंने कहा कि फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी होगी। अगर इस घटना में कहीं निर्दोष आदिवासी अगर मारे गए तो निश्चित रूप से इस सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े होगा। और जिस तरह से आदिवासियों को लगातार इस सरकार मारने का काम कर रही है, तो उससे कहीं न कहीं आदिवासियों के ऊपर आक्रोश भी बढ़ेगा।